तो भाई साहब बहुत बड़ा कांड हो चुका है और अगर तुम्हें नहीं पता है कि वो कांड क्या है तो मैं बताऊंगा। कांड का एक्सपर्ट बताने वाला हूँ कि क्या हुआ है। मार्वल की बहुत ही बड़ी न्यूज है जिससे मार्वल का फ्यूचर बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है। तो ये गाइस मैं उससे चलेगा, मैं लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले कांड क्या है, सीन क्या हुआ है, रायता क्या पहला है, सुन लो अच्छे से। जॉनसन मेजर्स को शायद आई एम 90% श्योर, नहीं 90 नहीं, आई एम 95% श्योर कि जॉनसन मेजर्स को मार्वल ने निकाल दिया है। जी हाँ, यानी फ्यूचर के अंदर आपको किंग द कॉन्करर जॉनसन मेजर्स नहीं देखने को मिलेगा। तो पूरी न्यूज का ब्रेकडाउन करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको पता है कि मार्वल जो है ना वो किसी भी एक्टर के साथ अगर कोई सीन होता है, जैसे पहले क्या हुआ था, पहले जेम्स गन के साथ भी ये चीज हो चुकी है। अगर जेम्स गन ने कोई ट्वीट किए थे तो मार्वल ने 2017 के बाद उनको फायर कर दिया, इसलिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो 3 है वो लेट बनी है। अब मार्वल और डिज्नी जो है ना वो चाहते हैं कि उनके सारे के सारे जो एक्टर्स होते हैं ना बिल्कुल उनकी क्लीन स्लेट रहे। और जॉनसन मेजर्स के ऊपर असॉल्ट के चार्जेस लगे, उनकी गर्लफ्रेंड ने लेच किया कि भाई इस बंदे ने मुझे मारा है और असॉल्ट किया है। उसके बाद मार्वल जो है इस पूरी मॉनिटरिंग को ना ध्यान से देख रहा था और ये समझ रहा था कि आगे फ्यूचर में हमें क्या करने की जरूरत है। आपको पता है कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई मार्वल चाहता है कि उनके सारे एक्टर बिल्कुल क्लीन रहे और ये देखते हुए मार्वल ने ये फैसला किया है कि शायद वो जॉनसन मेजर्स को अब किंग द कॉन्करर नहीं रखने वाले हैं। पहले तो मुझे मन में डाउट था कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मार्वल ने ना पूरा एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के बाद, लोकी की सीजन 1 के बाद ना पूरा जो भार था, मतलब एवेंजर्स की पूरी डायनेस्टी का, वो किंग द कॉन्करर के ऊपर रख दिया। मतलब मार्वल ने सोचा होगा, मार्वल के एग्जीक्यूटिव ने सोचा होगा लोकी का सीजन 1 देखे कि भाई बस बहुत हो गया, अब और कोई कैरेक्टर हमें नहीं चाहिए, हमें ये बंदा चाहिए। ये जो बंदा है ना, ये काल सॉरी ये जो बंदा है ना हमें ये चाहिए। जी हाँ, तो जॉनसन मेजर्स को इसलिए लाया गया था कि फ्यूचर के अंदर अगर कैंग डायनेस्टी है और सीक्रेट वॉर्स है तो उसमें वो अच्छे से कैंग का रोल प्ले कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेसिस्ट, वो मेरे मुंह से निकल के मेरे को माफ कर देना, ठीक है। तो हाँ, तो किंग द कॉन्करर एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि मार्वल ने ये सोचा था कि आने वाले फ्यूचर की जितनी भी डायनेस्टी है, यानी एटलीस्ट 2 मूवीज तक बहुत ही बड़ा वो कैरेक्टर रखने वाले हैं। लेकिन जॉनसन मेजर्स की वजह से कुछ ना कुछ सीन जो है वो गड़बड़ हो चुका है और मार्वल को अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। अब लोकी के अंदर और स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर मार्वल ने एक चीज सेटअप करी थी जहां पर हमें बताया गया था कि जो वेरिएंट है उनकी शक्ल तुम्हारे जैसे भी हो सकती है और तुमसे डिफरेंट भी हो सकती है। इस बात का फायदा जो है वो मार्वल आराम से उठा सकता है। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के एंड में आपने देखा था कि आपको लाखों किंग द कॉन्करर देखने को मिले थे और सारे के सारे जॉनसन मेजर्स की तरह थे, लेकिन हमें एक भी ऐसा किंग द कॉन्करर का वेरिएंट देखने को नहीं मिला है जिसकी शक्ल जॉनसन मेजर्स से डिफरेंट हो। और अब ये जो सुनने में आया है हमारे कि भाई जॉनसन मेजर्स को फाइनली फायर कर दिया गया है, इससे बहुत सारी चीजें जो है मार्वल को करनी पड़ेगी और आई थिंक मार्वल कर भी रहा है। रिसेंटली मुझे पता चली है कि लोकी की सीजन 2 की ना कुछ रीशूट हुए हैं। अब उस रीशूट के अंदर क्या हुआ है आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे लगता है कि रीशूट इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको किंग द कॉन्करर के कैरेक्टर को हटाना था। मतलब किंग द कॉन्करर इन द सेंस जॉनसन मेजर्स के कैरेक्टर को हटाना था और किंग द कॉन्करर के जो सीन है, यानी लोकी सीजन 2 में जब भी आपको किंग द कॉन्करर देखने को मिलेगा, दे आर गोइंग टू रिमूव जॉनसन मेजर्स और उसकी जगह वो किसी और एक्टर को लेकर आने वाले हैं। और सिंपली ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक वास्ट मल्टीवर्स है जिसमें आप एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जिन लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा इस बात पे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है या फिर मार्वल ऐसा कर सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया जो है ना वो आई है, मतलब एक तरह से रिलीज हो चुकी है। आप डिज्नी प्लस पे जाके इसको देख सकते हैं। कहीं पे भी मार्केटिंग के अंदर, जी हाँ, कहीं पे भी मार्केटिंग के अंदर आपको जॉनसन मेजर्स का नाम नहीं देखने को मिलेगा, कहीं भी देखने को मिलेगा, सिर्फ क्रेडिट के अंदर देखने को मिलेगा। ना उनके पोस्टर में है, ना ही जब उनका डिजिटल रिलीज का वो हुआ है उसके अंदर है। मतलब मूवी का एक बिगेस्ट बैड विलन उसको आप प्रोमो के अंदर ही नहीं रख रहे हो। इसका रीजन यही है कि जॉनसन मेजर्स जो है मार्वल उसके साथ अब जोड़ना नहीं चाहता है और फ्यूचर के अंदर वो उसको अपने पास नहीं रखना चाहता है। अब इससे एक बड़ा सवाल आता है कि क्या किंग द कॉन्करर का जो पावर था वो अभी भी रहेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में? द आंसर इज नो, अकॉर्डिंग टू मी नो, अ बिग फकिंग नो। मेरे को ऐसा लगता है कि अब मार्वल को समझ में आ गया है कि किंग द कॉन्करर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हमें शायद फ्यूचर के अंदर अच्छे से नहीं चला पाएंगे और हमें किसी और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और मार्वल के पास आपको पता है ऑलरेडी बैकअप प्लान्स है 2 कैरेक्टर के। जी हाँ, तो 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि मार्वल इंट्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी एक्टर उसके अंदर अगर वो डाल देंगे तो भी वो चल जाएगा और कहानी भी 100% शूट करेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला कैरेक्टर है बियॉन्डर। ये हमें पता ही था कि जो किंग द कॉन्करर है वो फ्यूचर के अंदर बियॉन्डर बन के आएगा और सीक्रेट वॉर्स के अंदर वो मेन विलन होने वाला है। लेकिन अगर मार्वल चाहे तो बियॉन्डर जो है किसी भी एक्टर को बना सकता है और सिंपली ये कह सकता है कि भाई बियॉन्डर ने ना किंग द कॉन्करर के सारे वेरिएंट्स को मार दिया और अब किंग डायनेस्टी में और सीक्रेट वॉर्स के अंदर जो विलन है वो है हमारा बियॉन्डर। बहुत ही इजी है उसके लिए। दूसरा कैरेक्टर जो कि मुझे लगता है मोर लाइकली है, दैट इज डॉक्टर डूम। आपको पता है कि आज की डेट में किलियन मर्फी जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम के रोल
के लिए आपको किलियन मर्फी को अप्रोच करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन वो कराते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तो वो आराम से कह सकते हैं कि कॉमिक्स के अंदर भी डॉक्टर डूम जो है वो बियॉन्डर से पावर लेकर आया था और सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन था। एमसीयू के अंदर भी हम सेम ही कर रहे हैं। इससे होगा क्या, जॉनथन मेजर्स का और कैंग द कॉन्करर के कैरेक्टर पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब एक अच्छे क्लास के एक्टर को आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर लेकर आ जाओगे और एक बड़ा रोल दोगे, यानी डॉक्टर डूम का रोल दोगे, तो आई थिंक कौन ही याद करेगा कैंग द कॉन्करर को। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर कैंग द कॉन्करर एक धेले का नहीं था। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लोकी सीजन 1 की वजह से मैं वेट कर रहा था कि शायद कैंग जेनेरेशन में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये सारी चीजें हुई हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद इस कैरेक्टर को इनको रिमूव कर देना चाहिए और जो चल रहा है मार्वल के अंदर उसको अब खत्म करके एक नए विलन पे फोकस करना चाहिए। फ्यूचर के अंदर बहुत सारे विलन है जो कि आराम से आ सकते हैं। टैरेक्स है, गैलेक्टस है, अनाइलस है, डॉक्टर डूम है, बहुत सारे विलन है। किसी भी एक बंदे को आप कैंग डायनेस्टी का या फिर सीक्रेट वॉर का एक विलन बना के सामने रख सकते हैं और लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब प्रॉब्लम होने से पहले एक विलन के अंदर हमें इमोशनली इन्वेस्ट करना पड़ता है, और आई थिंक कैंग द कॉन्करर से अभी तक किसी ने कनेक्ट किया नहीं है, तो आई डू नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दैट। और मुझे लगता है कि भाई हाँ, अगर मार्वल चाहे तो वो आराम से कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं अभी भी श्योर हूँ 90% की भाई जॉनथन मेजर्स को निकाल दिया है मार्वल ने, 10% नहीं हूँ। टाइम आएगा, पता चलेगा। धीरे धीरे शायद ऐसा भी हो सकता है कि भाई एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का जो नाम है वो ही चेंज कर दें, क्योंकि अगर उनको विलन चेंज करना है तो कैंग जो वर्ड है वो उसके अंदर वो नहीं रख सकते। तो हाँ, देखते हैं क्या होता है। ये आज की खबर, ये है आज का कांड, और अगला कांड लेके जल्दी आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि क्या चल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो के अंदर। बाय, लव यू और एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।